आप सभी दोस्तों का अनवर सर्वलोक में मोस्ट वेलकम है। हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है राजस्थान की जनगणना 2011। यह राजस्थान एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न बनता है। मैं यदि थोड़ा डीप में बात करूँ, थोड़ा आपको जनगणना का इतिहास बताऊँ, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन बताऊँ, तो प्राचीन काल में सबसे पहले यदि कोई जनगणना करते हैं तो वो चाणक्य हैं। मौर्य काल में चाणक्य अपनी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें जनगणना के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन काल में तो चाणक्य अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है। मध्यकाल की बात करूं तो अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल की जो पुस्तक है आईने अकबरी, उसमें जनगणना का थोड़ा उल्लेख मिलता है। बात करें दोस्तों आधुनिक काल की, मॉडर्न काल की, ठीक है, तो मॉडर्न काल में आपके आधुनिक काल में 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा सबसे पहले जनगणना की जाती है। दोस्तों 1872 में कौन? लॉर्ड मेयो। तो सबसे पहले जनगणना का उल्लेख मिलता है जो आपको मिलता है लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में। लेकिन दोस्तों वह व्यवस्थित नहीं होती है। 1881 में ये सन भी याद रखना। 1881 में सबसे पहले तो 1872 कौन करता है? लॉर्ड मेयो। फिर 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन ये व्यवस्थित जनगणना करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोनों याद रखना है, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो 1872 में जनगणना करते हैं सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना यदि कोई करता है भारत में तो वो करते हैं लॉर्ड रिपन 1881 में। उस वब से ही दोस्तों वब से ही 10 साल में जनगणना शुरू हो रही है। लॉर्ड रिपन के समय से ही प्रत्येक 10 वर्ष में 10 के जनगणना की शुरुआत होती है 1881 में। अगर संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो जनगणना संघ सूची का विषय है। दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र है। किसमें? 7वीं अनुसूची में आपके जनगणना का जिक्र है और यह संघ सूची का विषय है। 1948 ईस्वी में जनगणना अधिनियम बनाया गया था। ये याद रखो तो रख लेना दोस्तों, 1948 ईस्वी में जनगणना अधिनियम बनाया गया था। उसके अलावा 1993 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। और आपको बता दूं जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है, ठीक है। जो जनगणना है वह कौन करवाता है? गृह मंत्रालय। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बनाया गया? 1993 में। और उसके अलावा जनगणना अधिनियम कब बना? 1948 में। 1872 में लॉर्ड मेयो सबसे पहले जनगणना करते हैं, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं होती है। लॉर्ड रिपन 1881 में 10 के जनगणना या व्यवस्थित जनगणना करते हैं। उसके अलावा बात की जाए जनगणना संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो वह 7वीं अनुसूची में है। ओके दोस्तों, अब बात की जाए दोस्तों राजस्थान की जनगणना 2011 की, तो यह भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं। क्रमानुसार यह भारत की 15वीं जनगणना है दोस्तों। ये देखो 15वीं जनगणना। और उसके अलावा स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? अगर यदि आपसे प्रश्न बनता है दोस्तों कि भाई अब 2011 की जनगणना भारत की कुल कौन सी जनगणना है, तो आपका आंसर होगा 15वीं। लेकिन प्रश्न बन जाए स्वतंत्र भारत की जनगणना 2011 वाली कौन सी है, तो भारत की 7वीं जनगणना। थोड़ा याद रखना इस बात को। स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना है। इसका स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है हमारी जनगणना हमारा भविष्य और पॉपुलेशन और फ्यूचर, ठीक है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का क्या है ये दोस्तों स्लोगन। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 6,85,48,437। 6,85,48,437 दोस्तों ये राजस्थान की कुल जनसंख्या है। इनमें यदि देखा जाए तो पुरुषों की जनसंख्या है 3.56 करोड़ और महिलाओं की है 3.30 करोड़। प्रतिशत में 51.86 ये पुरुषों का प्रतिशत है और महिलाओं का है 48.14। इसके आगे यदि बात की जाए तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका जयपुर। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। देख सकते हो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। यहाँ पर लगभग 66 लाख जनसंख्या रहती है। और उसके साथ ही दोस्तों राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका जैसलमेर। यहाँ पर 6.7 लगभग 6.7 लाख मतलब लगभग 7 लाख जनसंख्या निवास करती है।
और अगर कुल 100% जनसंख्या मान ले तो राज्य के जयपुर में 99% जनसंख्या रहती है ना, जैसलमेर में 0.9 मतलब 1% भी नहीं रहती है, अगर इन दोनों का 100% मान ले, जयपुर का और जैसलमेर का। चलो बात की जाए आगे, तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन सी है ये आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो जयपुर में है, फिर जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में। ओके, क्योंकि अवरोही और आरोही क्रम में भी प्रश्न बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। उसके बाद यदि बात की जाए आप लोगों से दोस्तों कि सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में है, उसके बाद प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में, फिर बूंदी में। सबसे ज़्यादा जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, सबसे कम जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व की। आप सब जानते हो प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या कहलाता है, ठीक है। तो बात की जाए 2011 के अनुसार राजस्थान का जो जनघनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि प्रत्येक वर्ग 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति यहाँ मिल जाते हैं आपको, 200। चलो उसके अलावा बात की जाए सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो बेसिकली जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या होगी वही सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला होगा। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला है जयपुर, यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 595, जो कि राजस्थान के जनघनत्व जनसंख्या घनत्व से भी ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो कितना है 200 और जयपुर का 595। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी जयपुर में ही निवास करती है। उसके बाद यदि बात की जाए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था जैसलमेर, और यहाँ का जनघनत्व भी कम पाया जाता है, ओनली 17, याद रख लेना। उसके बाद यदि प्रश्न बन जाए सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, सर्वाधिक घनत्व वाले जिले और सबसे कम घनत्व वाले जिले, तो ये भी याद रख लेना। सर्वाधिक जो घनत्व वाले जिले जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है और अलवर है, और सबसे कम घनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। ओके, इसके बाद बात की जाए दोस्तों लिंगानुपात की, तो 2011 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। कितना है दोस्तों, 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, 994, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है आपके धौलपुर। ओके, उसके बाद यदि बात की जाए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो वो आपका पाली है, इसमें 1003 है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात आपके धौलपुर में 841। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है टोंक, 985। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला है आपके जैसलमेर, 807। ओके, अब बात की जाए दोस्तों शिशु लिंगानुपात की, तो 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात राजस्थान का है 888। ये दोनों याद रखना दोस्तों आंकड़े, शिशु लिंगानुपात और लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928, और राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है आपके 888, 888। ओके, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है बांसवाड़ा, 934, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है आपके झुंझुनू, 837। अब बात करते हैं दोस्तों साक्षरता की, तो 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.1 है। कितनी है, 66.1। पुरुषों की साक्षरता है 79.2, 79.2, 79.2। महिलाओं की साक्षरता है 52.1। तो अच्छे से याद कर लेना, साक्षरता दर है राजस्थान की 66.1, पुरुषों की साक्षरता 79.2, महिलाओं की साक्षरता 52.1। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपके कोटा, ये प्रश्न बहुत बार बन चुका है, 76.6%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कोटा, मतलब सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे, कोटा के अंदर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू, 86.9। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा, तो सर्वाधिक साक्षरता भी कोटा जिले की और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कोटा जिले की, लेकिन पुरुष साक्षरता आपके झुंझुनू की है। चलो उसके बाद यदि बात की जाए न्यूनतम की, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है आपके जालोर, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालोर। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना दोस्तों, पुरुषों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित भी, ठीक है, कम और ज़्यादा। उसके बाद बात की जाए धर्म संबंधी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, वैसे तो ज़्यादा चांस ऊपर जो पढ़ा है अपन ने वहीं से ही है, ठीक है। लिंगानुपात, साक्षरता, शिशु लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, वहाँ से प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा है। फिर भी धर्म संबंध, इसके अंदर दोस्तों सर्वाधिक हिंदू आपके जयपुर में पाए जाते हैं और प्रतिशत के अकॉर्डिंग दौसा में, याद रख लेना। तो दोस्तों सर्वाधिक हिंदू कहाँ पाए जाते हैं, आपके
जयपुर में, और प्रतिशत के अकॉर्डिंग दौसा। चलो, उसके अलावा बात की जाए सर्वाधिक मुस्लिम जयपुर में ही पाए जाते हैं, और प्रतिशत के अकॉर्डिंग सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर। और उसके अलावा बात की जाए आपके दोस्तों जैन समाज की, तो जैन समाज सर्वाधिक जयपुर में ही पाया जाता है। जैन समाज की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में उदयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए सिख की, तो सिख सर्वाधिक आप लोगों के गंगानगर में पाए जाएंगे सर्वाधिक, और प्रतिशत के मामले भी गंगानगर में। इसका एक रीज़न है, रीज़न है दोस्तों, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में सिख समुदाय रहता है, और श्री गंगानगर पंजाब से लगता है, इसलिए वहाँ पर सिख ज़्यादा पाए जाते हैं। ईसाई सर्वाधिक बांसवाड़ा में है दोस्तों, और प्रतिशत के मामले में भी सेम टू सेम दोस्तों, जो आपके बुद्ध है, बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से संबंधित, वह अलवर में प्रतिशत के मामले में भी और जनसंख्या के मामले भी सर्वाधिक पाए जाते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लो। सबसे पहले राजस्थान की जनगणना 2011 की सामान्य जानकारी पढ़ी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जनसंख्या घनत्व पढ़ा। जनसंख्या घनत्व में आप लोग सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला याद रख लेना, जयपुर जैसलमेर। लिंगानुपात में भी देख लेना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का, सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है, और राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। उसके बाद देखा जाए शिशु लिंगानुपात 888 है, साक्षरता दर 66.1 है। तो ये अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।